आज की कहानी दो ऐसे बच्चों की कहानी है जिनको अपना गलती का एहसास हुआ। दीपू नाम का एक लड़का जो ट्यूशन पढ़ने के लिए दूर से चल करके अपने ट्यूशन सेंटर जाया करता था। ट्यूशन सेंटर में आकर के ट्यूशन सेंटर में कुछ ऐसी मैनेजमेंट थी जिसमें कई सारे पेन पेंसिल, एक बॉक्स में कई सारे पेन पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, इस तरह का रिसोर्स अवेलेबल रहता था और इसके बदले आपको हर महीने कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता था। जैसे 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करो और पूरे महीने उस पेन का यूज करो और फिर पेन उसी बॉक्स में रख दो। दीपू इस बात से बहुत उत्साहित रहता था कि आज जाऊंगा और पेन पेंसिल बहुत यूज करूंगा। धीरे धीरे दीपू की आदत ऐसी हो गई कि वो पेन पेंसिल वहाँ से अपने बैग में रखकर घर लाने लगा, क्योंकि उसने एक अपने से सीनियर बच्चे को देखा जिसका नाम कृष्णा था। वो इस तरह की हरकतें करता था। फिर दोनों की साठगांठ हो गई और दोनों यहाँ से पेन पेंसिल ले जाया करते थे। जब भी उस बॉक्स में 15-20 पेन, पेंसिल, शार्पनर इस तरह से डाला जाता और धीरे धीरे 2-4 दिनों में ही वहाँ से वो सब खाली होने लगा। फिर लोगों को धीरे धीरे वहाँ के और जो बच्चे थे उन्होंने नोटिस किया कि ऐसा कैसे हो रहा है। इस बात में कहीं ना कहीं दीपू और कृष्णा को लोगों ने पकड़ लिया कि यही दोनों कुछ न कुछ कर रहे हैं। कृष्णा भी इसी तरह के थे। जब वो अपने घर से ट्यूशन आ जाया करते थे, आ रहे होते थे, तो उनके मन में एक उत्साह होता था कि आज मैं 2 पेन रखूंगा और घर ले आऊँगा और घर के लोगों को बताऊँगा कि ये कहीं गिरा हुआ मिल गया या कहीं से कुछ और हो गया, मेरे पास मैंने पेन खरीदे हैं। क्योंकि घर के लोग भी तो पूछेंगे कि तुम इतने सारे पेन कहाँ से ला रहे हो। एक बार की बात है कि दीपू और कृष्णा का बैग चेक किया गया। उसके बैग से कई सारे पेन निकले और पेंसिल भी निकले। उसके बाद इन दोनों को थोड़ी बहुत शर्म आई कि मैं पकड़ा गया हूँ, पर उनके टीचर ने उनको बताया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे दीपू का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगा। वो चिड़चिड़ा होने लगा। जो चीज़ें उसे पहले आसानी से याद रहता था अब याद नहीं रहता है। जिस मैथ्स के क्वेश्चन को वो ईजिली कर लेता था वो नहीं कर पा रहा। फिर उसने टीचर से सवाल किया कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं लर्न करना चाह रहा हूँ, लर्न रखना चाहता हूँ, पर भूल जाता हूँ। फिर टीचर ने उनको समझाया कि देखो, तुम पेन चोरी करा करते थे, पेंसिल उठा कर ले जाते थे, जिसके कारण से तुम्हारे ऊपर एक बोझ आ गया। ये एक किस्म का पाप है जिसके कारण से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो चुका है। ये बर्डन कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर चल रहा है, इसलिए तुम इसको सुधारो। आज के बाद से ये बंद करो और कोशिश ये करो कि तुम जितने सारे पेन ले गए हो, पेंसिल ले गए हो, उसको वापस करो और वापस लाकर इसी बॉक्स में रखो ताकि उसको और लोग यूज कर सकें, और कंट्रीब्यूशन भी रेगुलर करो। तभी तुम्हारा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बैलेंस होगा, आएगा वापस। दीपू और कृष्णा दोनों इस बात को अच्छे से समझ गए और उनको एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जो भी पेन था उनके पास वो ला कर रखे। फिर धीरे धीरे उनकी लर्निंग भी अच्छी हुई और वो काम भी ईजिली करने लग गए और उनकी झुंझलाहट भी ख़त्म हुई। तो इस तरह से कोई भी उल्टे काम नहीं करने चाहिए। ये दीपू और कृष्णा जैसे सीखे हैं वैसे ही हम लोगों को भी सीखना चाहिए।